तो पर अत्याचार कहाँ होते हैं सबसे ज़्यादा? आपने कभी सोचने या समझने की कोशिश की हो या ना की हो, लेकिन लगातार आती हुई अखबारों की खबरें और लगातार मामले जानने के बाद ये तो साफ हो ही जाता है कि अत्याचार सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं। एनसीआरबी की रिकॉर्ड यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते आंकड़े कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा अत्याचार कौन से समुदाय पर कब होते हैं, कहाँ होते हैं, तो 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक हम देखने की कोशिश करें तो पूरे भारतवर्ष के अंदर दलितों पर अत्याचार लगातार बढ़े हैं। पिछले साल के मुकाबले 2021 में और ज़्यादा अत्याचार बढ़े हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे देश भर के अंदर जितने आंकड़े सामने आते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा आंकड़े केवल मात्र 3 राज्यों के अंदर होते हैं। यानी कि पूरे देश भर में करीब 51,000 लोगों पर दलितों पर अत्याचार होते हैं। उन 51,000 में से करीब 28,000 के आसपास केवल यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अत्याचार होता है। यानी कि इन 3 राज्यों के अंदर अत्याचार पूरे भारत में जितने अत्याचार होते हैं उनसे भी आपको बता दें कि आधे, यानी पूरे भारत का जितना आंकड़ा है उनका आधा इन 3 राज्यों के अंदर ही होता है। कुल मिलाकर देखने की कोशिश की जाए तो प्रत्येक दिन यहाँ पर जो है भारत के अंदर प्रत्येक दिन आपको बता दें कि लगभग 3 मर्डर भारत के अंदर दलितों के हो जाते हैं। रेप के मामले भी लगातार बढ़े हैं और करीब आपको बता दें कि एक ही दिन के अंदर 10 से 12 रेप के मामले भी सामने आते रहते हैं दलित समुदाय के ऊपर। कुल मिलाकर बात करें तो करीब 51,000 के आसपास एनसीआरबी के रिकॉर्ड के अंतर्गत पूरे देश भर में अत्याचार की खबरें 2021 में आई है दलितों पर। उनमें यूपी के अंदर 13,146, राजस्थान में 7,524 और मध्य प्रदेश में 7,214 आई है। अब आप देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा आंकड़ा जो है यूपी का दिखाई देता है, लेकिन यूपी की जनसंख्या ज्यादा है। उस लिहाज से देखने की कोशिश करें तो ये यूपी का आंकड़ा बड़ा नजर आता है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर आंकड़े डबल हो जाते हैं। यानी यूपी के अंदर दलितों पर बढ़ने वाले जो अत्याचार है उनकी आंकड़ा केवल 31% है। वहीं आपको बता दें कि यही आंकड़ा मध्य प्रदेश और राजस्थान में पहुंचते 63 और 61 हो जाता है। यानी कि सीधा उत्तर प्रदेश से डबल हो जाता है। यानी कि यहां पर 1 लाख लोगों से के ऊपर अत्याचार होने की संख्या उत्तर प्रदेश से डबल है, जो कि देश से भी 2 गुना से भी ज्यादा है। यानी देश में कुल मिलाकर जो अपराध होते हैं उनके मुकाबले राजस्थान और मध्य प्रदेश में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार की घटनाएं सामने आती है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल इस बार 2018 का संभालने के बाद से कुल 6 महीने बाद ही थाना गाजी अलवर का मामला सामने आया था। पूरे देश भर में उत्तर राजस्थान सरकार की आपको बता दें कि कितना कुछ हुआ था। उसके बाद आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर जालोर का जो मामला इस वक्त चल रहा है। इसके अलावा नागौर में पेचकस कांड भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। हनुमानगढ़ के अंदर भीम आर्मी के नेता विनोद मेघवाल की हत्या का मामला भी किसी से छुपा नहीं है। इसके अलावा बारातों पर पत्थर और घोड़ियों से उतारने के मामले तो राजस्थान में हर सीजन में लगातार आते ही रहते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अत्याचार आखिर दलितों पर करते कौन है, तो साफ नजर ये आता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर दलितों पर बढ़ने वाले अत्याचार की खबरों का एक अलग ही विश्लेषण है। यहाँ पर अत्याचार करने वाले लोग कोई एक जाति, एक धर्म या एक मजहब के नहीं है, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग लोग अत्याचार करते हैं। यानी कि जहां पर प्रभाव जिस जाति का ज्यादा है वो आपको बता दें कि दलितों पर एट्रोसिटीज करती है और इस तरीके से लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जाती है। राजस्थान की भी बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर भी दलितों पर अत्याचार की खबरें पूरी बाकी मेट्रो सिटीज से सबसे ज्यादा नजर आती है। तो कुल मिलाकर साफ यह है कि जातिवादी मानसिकता के अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति, गरीबी और ये कारक भी आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार इस घटनाओं के लिए होते हैं। साथ ही ये एक तरीके से कहा नहीं जा सकता कि कौन सी जाति का प्रभाव दलितों पर अत्याचार, यानी ओबीसी के मामले भी आपको बता दें कि एनसीआरबी के आंकड़े दिखाते हैं, एसटी के भी दिखाते हैं, जनरल समुदाय के भी दिखाते हैं और अन्य जो जातियां माइनॉरिटीज है उनके द्वारा भी अत्याचार की खबरें दलितों पर लगातार अक्सर आती रहती हैं। मिलेंगे इस वीडियो के साथ, अब तक आपसे लेती विदा।